न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। सो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। और अब हमें ये डिस्कस करना है कि इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिएंट्स का। अगर एनिमल प्रोडक्शन और हेल्थ पर्पज से देखते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम एनिमल को क्यों रियर करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। और अगर हमें उनकी एफिशिएंसी को चेक करना है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज़ डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द एनिमल और कौन सी मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अगर आप एनिमल का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दे रहे हैं, वेदर द एनिमल इज जेनेटिकली वेरी 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 excellent, the performance will not be going to be excellent because the lacking is here in nutrition. So nutrition plays a very important role in management, and secondly it plays a very important role in getting the प्रोडक्शन पर्पस के लिए न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज यू ऑल नो दैट द 70% ऑफ कॉस्ट इज ऑफ द फीडिंग and 30% goes from cleaning. So you can imagine from that point only the nutrition is very important. अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं देंगे, एनिमल बीमार पड़ जाएगा एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द फार्म इज़ गोइंग टू बी इन लॉस। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, एनिमल इमेशिएटेड हो जाएगा, एनी हाउ उसको एक न एक डिसीज़ कंडीशन की तरफ वो बढ़ चुका है। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो और वो डिजीज़ को फाइट कर जाए, वो आउटब्रेक को फाइट कर जाए। किसी कोई अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तो उसे ओवरकम कर जाए। बट अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो ही इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम दैट। इट ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक पोटेंशियली ऑफ द एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें ये भी पता लगाने में हेल्प करता है कि व्हाट इज़ द जेनेटिकल पोटेंशियलिटी कितनी है उस एनिमल में। यानी अगर वो एनिमल को आप अच्छा फीड देंगे तो मैक्सिमम वो कितना लीटर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कर सकता है इन केस ऑफ काऊ, और इन केस ऑफ बुल हाउ सुपीरियर काफ इट कैन प्रोड्यूस। सपोज अगर आप काऊ है जो 25 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे दे सकती है, जिसका जेनेटिक मेकअप इस तरीके का है, लेकिन आप उसको फीडिंग ही नहीं कर रहे हो तो इट विल नॉट बी गोइंग टू प्रोड्यूस 25 लीटर्स। तो वो 25 लीटर दूध नहीं देगी बिकॉज आप उस लेवल की फीडिंग नहीं कर रहे हैं उसमें। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में फीडिंग के कारण एक लैगिंग फैक्टर है, यानी आप एक अच्छी फीडिंग इंडिया में प्रैक्टिस नहीं की जाती है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। It make the animal production economical, and the cost of feeding of animals account for 70 to 75% of total cost, production cost. एनिमल प्रोडक्शन को अगर आपको इकोनॉमिकल बनाना है तो फीडिंग ऑफ एनिमल्स पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 70 to 75% को जो एनिमल के रियरिंग में एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मतलब इसी में कुछ बदलाव करते हैं, अच्छा फीडिंग करा पाते हैं एट कम कॉस्ट, एट लेस कॉस्ट, देन इट विल बी गोइंग टू प्रोवाइड यू अ ह्यूज प्रॉफिट। लेकिन आपका मोटो ये भी होना चाहिए कि द न्यूट्रिशन लेवल शुड बी एडुकेट। ये आपका ये मोटो बस नहीं होना है कि आपको सिर्फ पैसे बचाना है, वीकेंड पे चीप फीडिंग करनी है। सेकेंडली आपको एनिमल के न्यूट्रिशनल स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यू हैव टू लुक फॉर बोथ थिंग्स, इकोनॉमिकल एज वेल एज न्यूट्रिशनल भी होना चाहिए एनिमल के लिए। इट मिनिमाइजेज द कॉम्पिटिशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर फूड बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन कन्वेंशनल फीड फॉर एनिमल। अगर आप नॉन कन्वेंशनल फीड इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे कॉम्पिटिशन जो एनिमल और ह्यूमन के लिए हो रही है फीड्स के लिए, वो कम हो जाएगी। फीड इंग्रेडिएंट्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं फॉर द अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर हम फीड इंग्रेडिएंट को मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि जो यूटिलाइजेशन है न्यूट्रिएंट्स का वो बेटर वे में हो पाए और अच्छे से हो पाए, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव फॉर अस, और वी कैन से दैट in less feet it is going to provide more profit. So we have to focus on that things, and that is न्यूट्रिशन में हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, न्यू स्ट्रैटेजीज़ को अडोप्ट करने की ज़रूरत है। फीडिंग में हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है दैट वी शुड नॉट compromise with the health of the animal, or we should not compromise with the nutritional fulfillment of animal, that we have to look for the cheapability, but we don't have to compromise the nutritional level also. We have to fulfill the nutrition
as well as we have to see